अब गाइस काफी सालों बाद इंडियन टीम्स के पास इंटरनेशनल जाने का ऑफर आया है पीएमडीसी में खेलने का। एंड लास्ट टाइम जब कोई एक इंडियन टीम इंटरनेशनल पर जाकर डोमिनेट किए थे वो थी टीएसएम एंटिटी। उनकी परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि अभी तक भी लोग वो परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। एंड आज गोल्ड लाइक एंकी बोर्ड के व्लॉग में नियो बात किए टीएसएम एंटिटी के बारे में, जो वर्ल्ड लेवल टीम्स के साथ में जाकर वो खेले थे एंड डोमिनेट किए थे। और मतलब जब इंटरनेशनल की बात करते हैं तो मतलब वहाँ पे जाकर के एक होता है कि खेलना और एक होता है मतलब सामने वाले को बुली करना। तो मतलब लॉकडाउन किड्स को नहीं पता, बट आप लोग जाके बुली करके आए थे भाई वहाँ पे, तो मिस तो करते होगे भाई बहुत। मतलब टाइम देता है, अगर कुछ कर सकता हो तो वही टाइम वापस ला दे। मतलब क्या ही बोले, सबको वही टाइम याद आता है। अभी ये भी हो गया, क्लच बोर्ड भी हो गया, मतलब वो टाइम पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता था, खेलो बस मारते रहो। अभी तो सारा प्रेशर रहता है, क्वालिफाई करेंगे तो प्रेशर वही रहता है। चलो ऑल द बेस्ट, होपफुली जल्दी आपको देखेंगे। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है सोल रेगल्टोस की तरफ से। वो बात की है बीजीएमआई के न्यू सीजन में रैंक पुश के बारे में। तो गाइस ऑलरेडी अपनी लाइव स्ट्रीम से स्नैक्स गेमिंग एंड मूवी ये अनाउंस कर चुके हैं कि इस बार वो रैंक पुश करेंगे। एंड फ्यू डेज बैक ये चीज के बारे में रेगल्टोस भी बात किए थे कि माइट बी पॉसिबल वो भी करेंगे, बट क्या वो इस सीजन की रैंक पुश को क्विट कर दिए हैं? इस पर रिप्लाई करके वो ये कहे, गुड थॉट ऑफ नॉट रैंक पुशिंग। भाई देखो फन खेलना है, मेरे को स्ट्रेस नहीं देना। स्ट्रेस बड़ी दुनिया में नहीं हो पाएगा। 3 घंटे उस प्रेशर में नहीं खेल पाऊंगा जिस प्रेशर में मैं हंस खेल के नहीं खेल सकता। गेमिंग इज ऑल फॉर फन, वो स्ट्रेस नहीं भाई। सॉरी, ऊपर से सीम स्नाइपर्स हैकर्स नहीं नो नेवर। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सेंसेई एंड टीम गॉड लाइक के बारे में। तो अगेन क्या सेंसेई टीम गॉड लाइक के साथ में #fun and banter कर दिए? तो गाइस रेवेनेंट एक्सपार्क हमको BMSD के लोअर ब्रैकेट में देखने को मिल रही है। एंड वहां पर अगर बात करें रेवेनेंट एक्सपार्क की परफॉर्मेंस की, तो डे 1 के बाद वो #1 पर थे, बट डे 2 के बाद #3 एंड डे 3 के बाद #4। तो ये परफॉर्मेंस के बारे में बात करके वो रिप्लाई कर दिए गॉड लाइक के ऊपर। थक दिया क्या हुआ? डे 1 इतना क्रेजी खेल के डे 2? अरे यार मैंने सोचा कि मतलब गॉड लाइक है नहीं, लेकिन लोगों को ऐसा दिला ले कि गॉड लाइक की टूर्नामेंट खेल रही है। तो डे 2 मैंने डेडिकेट कर दिया अपने भाइयों को गॉड लाइक को। मजा कर रहे यार, बताऊँ हुआ क्या? मतलब हम कुछ मतलब हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा यार, हम खेल रहे हैं तो मतलब मर रहे हैं, मतलब कंफर्टेबल इतना हो गया ना यार, कोई बात नहीं, 1-2 पॉइंट आ रहे हैं, चिल लौंडे। लेकिन हमने आज बोला कि आज अच्छा खेलता है, फिर कल वापस कल वाले गेम करेंगे। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है क्राफ्टन इंडिया ई स्पोर्ट्स के मेंबर सिड की तरफ से। तो वो बात की है बीजीएमआई टीम्स के बारे में। अब ऑलरेडी आप लोग BMSD में देख लिए होंगे कि टीम्स हमको 2 ग्रुप्स में देखने को मिली है, लोअर ब्रैकेट एंड अपर ब्रैकेट। तो एग्जैक्टली ये सिलेक्टिंग प्रोसेस कैसे होती है? एंड साथ ही में वो बात की पहले जो बीजीएमआई टूर्नामेंट्स में एक लक फैक्टर आ जाता था उसको अब हटा दिया गया है। बेसिकली जहाँ पर टूर्नामेंट के क्वालिफायर मैचेस में केवल 5-6 मैचेस ही होते थे। एंड ये लक फैक्टर वाली चीज हमको BGMS में देखने को मिली थी, जहाँ पर जी गोड की टीम 4TR एक दिन में ही एलिमिनेट हो गए थे, जबकि लीग स्टेज में वो काफी बढ़िया खेल कर आए थे। तो ये सब के बारे में रिप्लाई करके क्राफ्टन सिड ये कहे, जब ऐसा हम टूर्नामेंट प्लान कर रहे होते हैं तो मेजरली हम लोग ये देखते हैं कि उनकी पास परफॉर्मेंसेस कैसी हैं, बिकॉज वी एज क्राफ्टन वांट टू मेक श्योर कि अगर किसी ने BGS में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है या BMPS में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है या फिर अगर किसी ऑफिशियल टूर्नामेंट थर्ड पार्टी टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो उसका रिवॉर्ड उनको मिले। तो फॉर्मेट इस तरीके से बनता है कि इन लोग के पास परफॉर्मेंस को देखते हुए दे आर रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। तो अगर आप इस टूर्नामेंट में भी देखो, मेजरली टीम्स लोअर ब्रैकेट और अपर ब्रैकेट में आई हैं और वो उसी बेसिस पे आई कि उनकी पास टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी ऑल्सो वांट टू मेक श्योर कि हमने अपने पास टूर्नामेंट से ये लर्न किया है कि हम लोग पहले 3 मैचेस देते थे या फिर सिर्फ 6 मैचेस देते थे स्टार्टिंग में। तो उसमें क्या होता है ना, एक थोड़ा सा इशू आ जाता है कि थोड़ा लक फैक्टर आ जाता है। सो कीपिंग दैट इन माइंड वी मेड श्योर कि ईच राउंड मेरे टीम्स को कम से कम 16 मैचेस मिल रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑन द लाइन फॉर दिस टूर्नामेंट। आपको सिर्फ टूर्नामेंट जीतने का अपॉर्चुनिटी नहीं, देयर इज ऑल्सो अ चांस ऑफ ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन फॉर ग्लोबल चैंपियनशिप। सो नेचुरली उसके लिए वी वांटेड टू मेक श्योर कि जो टीम्स खेलने आ रही है उनको इनफ अपॉर्चुनिटीज़ मिले और वो लक के बेसिस पर ना आए। सो कीपिंग दैट इन माइंड हमने इस बार का फॉर्मेट ऐसा रखा कि 16 मैचेस इन ईच राउंड, एलिमिनेशंस भी हो रहे हैं उस राउंड में। एंड एट द सेम टाइम अपर ब्रैकेट को थोड़ा एक ज़्यादा एडवांटेज मिल गया बिकॉज उन्होंने BGS BMPS एंड ऑफिशियल थर्ड पार्टी टूर्नामेंट में थोड़ा बेटर परफॉर्म किया, तो उनको डबल चांसेस मिल गए। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सोल निंजा जोड़ के बारे में। तो गाइस ये टाइम पर टीम सोल की जर्सी पर 3 स्टार्स है क्योंकि वो 3 ऑफिशियल इवेंट जीते हैं। एंड कुछ दिन पहले जब निंजा जोड़ टीम सोल को ज्वाइन किए थे तो लाइव स्ट्रीम से वो प्रॉमिस किए थे कि टीम सोल का जो भी 4th स्टार आने वाला है वो उन्हीं के साथ में आएगा। तो ये चीज के बारे में सेंसेई उनसे बात की है, जिस पर वो ये रिप्लाई किए, आपका एक क्वेश्चन है कि सोल की जर्सी पे कौन स्टार आप ऐड करने वाले हैं? उसकी रील देखी कितनी सारी। पक्का आएगी ट्रॉफी भाई, मैं बोलता हूँ 4 स्टार लगेगा। अभी तो 3 स्टार लगा है, जिसमें मैं एक में भी नहीं था, बट हाँ 4 स्टार के टाइम मैं भी हूँगा वो ट्रॉफी के टाइम। गाइस ये देख रहे हो, हम एक और स्टार अपन ऐड करवाएंगे भाई। मत करो, इसलिए मैंने RNTX पे तुम्हारी हवाबाजी नहीं करी कि RNTX पे और स्टार ऐड करूंगा। मुझे पता है जब करना मुझे है ही नहीं।
तो क्यों हो अजीब? अबे क्यों नहीं करना, हाँ, क्यों नहीं करना? क्योंकि मतलब चांद पे कभी सितारे नहीं लगा सकते। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है BMSD टीम शिनवे ई स्पोर्ट्स की तरफ से। तो गाइस BMSD का लोअर ब्रैकेट है 4 दिन का, बट 3 दिन में ही शिनवे ई स्पोर्ट्स क्वालिफाई कर चुकी है। तो इसके बाद शिनवे ई स्पोर्ट्स के प्लेयर बात किए दूसरी टीम्स को टारगेट करने के बारे में। अब जब आप ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं लगभग, क्योंकि वो कट ऑफ जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो क्रॉस कर दिया आपकी टीम ने, कल के दिन पे कुछ टारगेटिंग क्या प्लान है कल के दिन का? ऐसा कुछ असल प्लान तो नहीं है, पर क्या पता कल दिख जाए। पर मेरे हिसाब से तो अपने जो भी टीम क्वालिफाई करने के लिए खेल रही है तो टारगेट तो नहीं करेंगे पर हम। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है मूवी की तरफ से। वो बात की है वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन के ऊपर, जहाँ पर काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि वो गेमिंग को चूज करे या फिर स्टडी को। तो बेस्ड ऑन हिज करियर मूवी रिप्लाई करके ये कहे, पर ये एक बात बताओ, मैं एक 16 ईयर का बॉय हूँ, मेरा ड्रीम है गेमर बनना। क्या मैं कि आज के टाइम में गेमर बन सकते हैं या नहीं? प्लीज रिप्लाई। यार देखो, गेमर बन सकते हो, बट महेंद्र सिंह अपना जो तुम्हारा प्राइमरी जो भी तुम कर रहे हो ना, तुम्हारे घर वाले अगर स्टडी करने बोल रहे हैं, बिजनेस करने बोल रहे हैं, या जो भी तुम्हारा प्राइमरी काम है, पहले देखो प्रायोरिटी उसको रखो। गेमिंग साथ में करते रहो। हम भी ऐसा ही करते थे, हम भी पढ़ाई किए, जो अपना प्राइमरी गोल था उसी पे फोकस थे, गेमिंग कर रहे थे। गेमिंग अच्छी कर ली तो गेमिंग की तरफ शिफ्ट हो गए, है ना। देखो मैटर तो एट द एंड भाई तुम क्या कमाओगे वो करता है, तुम्हारी जेब में आने वाला पैसा मैटर करता है ना। फिर काम नहीं देखा जाता जब पैसा आता है। अभी के लिए आप अपनी स्टडी पे फोकस करो। जब आपको होमवर्क करके या जो भी जितना भी काम खत्म करके, अभी 16 का है तो 11th क्लास का होगा, पहले तो 12th पे फोकस कर, 12th में अच्छे नंबर ले, उसके बाद फिर तेरे पास थोड़ा सा टाइम आएगा कॉलेज जाने के लिए, उसके बीच में तो लेफ्ट राइट जो भी तेरे को ट्राई करना कर सकता है। अब समझो मैं अपना प्राइमरी गोल छोड़ के सीधा गेमिंग करने लग जाता और गेमिंग मेरे से ना होती उतनी अच्छी, मेरे अंदर अभी हमें पता नहीं होता ना किसके अंदर कितना पोटेंशियल है। अब आप देखते होगे हर एक फील्ड में कुछ लोग बिना मेहनत के भी आ जाते हैं। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है K9 स्लग की तरफ से। वो बात की है उनकी टीम के न्यू कोच अमित के बारे में। अब अगर बात करें इस टीम K9 की परफॉर्मेंस के बारे में BGMS से पहले टूर्नामेंट्स में, तो गेम प्ले तो उनका काफी बढ़िया था, बट वो चैंपियन नहीं बन पा रहे थे। तो कैसे अमित ये चीज को टीम के लिए चेंज किए, इस पर रिप्लाई करके स्लग ये कहे, अमित भाई से सीखा। अमित भाई तो क्रेजी भाई, लकी चार्म तो है अमित भाई। मैं बोलता हूँ कि हम लोग जो पोडियम मारे थे 2-3 तो हम आ जा रहे थे, बट वो बनने वाली थोड़ी सी चीज मिसिंग थी। तो आई फील लाइक कि अमित भाई ने थोड़ा अच्छे से हमें बता दिया कि हमें करना क्या है, तो वो चीज काफी हेल्प करी अपने को। तो वन ऑफ द बेस्ट कोच भाई इंडिया के मेरे हिसाब से। तो अमित भाई किसने आते होंगे, कौन है इंडिया में कोच ही कितने हैं? ज़ाइपेक्स भाई, अमित भाई। आई फील लाइक यही 2 टॉप 2 कोच होंगे इंडिया के, और तो कोई है नहीं। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है BGMI प्लेयर्स ऐश मानिया एंड पुकार की तरफ से। तो वो भी बात की है इस बार BMSD के फॉर्मेट के बारे में, जो कि BGMI इवेंट्स में अभी तक काफी बढ़िया बोला जा रहा है। फॉर्मेट तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही अच्छा है एंड आई थिंक 50% चांसेस हैं, तो इससे तो बेटर अब कुछ मांग नहीं सकते हैं, डिमांड नहीं कर सकते हैं। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हो जाएगा, क्योंकि इस बार का जो फॉर्मेट है वो अच्छा है। पहले थोड़ा फॉर्मेट ऐसा होता था कि 30% ऑफ टीम क्वालिफिकेशन कर रही है राउंड्स में, बट एटलीस्ट इस बार का फॉर्मेट 50% है, तो आई थिंक इट्स ईजी। और मेरे को लगता है ये अंडरडॉग टीम्स के लिए थोड़ा टफ होगा इधर ऐसे खेलना, क्योंकि लोअर स्टेजेस पे स्टेक्स हाई होते हैं, क्योंकि अंडरडॉग टीम्स फाइनल्स में आती है तो उनके पास नथिंग टू लूज होता है, पर इधर उनके पास खोने के लिए, स्टार्टिंग में घर जाने के लिए, तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मेट एक्सपीरियंस टीम्स के लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम रेवेनेंट एक्सपार्क, ट्रेस गॉड एंड सेंसेई के बारे में। तो ट्रेस गॉड डिगेट किए सेंसेई की IG लिंक के ऊपर उठ रहे क्वेश्चंस के ऊपर, एंड साथ ही में वो बात की टीम रेवेनेंट एक्सपार्क के न्यू प्लेयर गोटेन के साथ में सिनर्जी के ऊपर। ट्रेस गॉड, सबसे पहले आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, ऊपर मैचेस अच्छे नहीं जा रहे। ठीक है, कल के 3 मैचेस आपके थोड़े से खराब चले गए, मतलब एक बैड दिन था, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर ट्रेस, आपसे जानना चाहूंगा कि सेंसे के IG लिंक में काफी सारे सवाल भी उठे थे कि शायद आपको एक बार टीम चेंज कर लेना चाहिए या किसी और टीम की तरफ रुख करना चाहिए। अब आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? जो लोग सेंसे पे सवाल उठा रहे हैं, लोग फाइनल तक भी नहीं पहुंचे। काफी डीप मीनिंग था ये, पर ठीक है, आई गेस थोड़ा आप एक्सप्लेन करते तो और भी ऑडियंस को समझ आता। पर अगर मैं डुओ के बारे में बात करूं, जैसे आपका और फ्यूरी का एक डुओ, आपका और गॉटन का एक डुओ, दोनों में से कौन सा आपको ज्यादा लगता है कि रेवेनेंट एक्सपार्क के लिए सही रहेगा? ऐसा तो मेरा है नहीं कि किसी प्लेयर के साथ ही, मतलब कोई भी प्लेयर हो परफॉर्म तो करना ही है, कोई भी प्लेयर। बट बेस्ट एक्सपीरियंस अभी तक अगर गेम प्ले के अंदर देखें, कॉल वाइज या फिर रोटेशनल वाइज, तो किसको आप चूज करेंगे? गोटन के साथ अभी कम ही मैचेस हुए, तो फिर कुछ पे कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, टूर्नामेंट के बीच में वापस बोल दूंगा कुछ होगा। अब जस्ट लाइक गाइस ट्रेस गॉड बात की सेंसे की IG लिंक के ऊपर जो क्वेश्चन उठ रहे थे, तो ट्रेस गॉड के वो रिप्लाई के ऊपर रिप्लाई करके सेंसे ये कहे, पर सवाल अभी भी वही है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले ट्रेस से पूछ रहा था, तो वो भी कह रहे थे कि भाई सेंसे के IG लिंक पे जो सवाल उठा रहे थे वो लैंड तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ये आपने ट्रेन किया था उनको या उनका खुद का आंसर? नहीं, अगर उन्होंने ये आंसर दिया ट्रेस गॉड ने, तो बाकी तो मैंने उसे बहुत कुछ समझा के भेजा था, लेकिन ये वाली लाइन मैंने उसे नहीं सिखाई थी। लेकिन हाँ, मतलब बहुत लोग कहते थे कि सेंसे लैंड तक नहीं पहुंच पाता। आई थिंक वो सही भी थे, क्योंकि जो देख रहे थे वही हो रहा है। लेकिन गलतियों से सीखना एक इंसान की जिंदगी
ही है, तो मैं भी सीखा अपनी गलतियों से कि कहाँ पे मेरे मिस्टेक्स हो रही है, इसलिए मैंने अपने टीम में चेंजेस लाए। तो नए टीममेट्स आए, उनके साथ खेल रहा हूँ तो पहुंच रहा हूँ, आई थिंक बहुत कॉन्फिडेंट भी हूँ सर लाइन में। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है नियो की तरफ से। वो बात की उनके कमबैक के बारे में। तो काफी टाइम पहले गाइस नियो बात किए थे उनके कमबैक के बारे में कि ज़ीगोड के साथ में आएगा, बट ऑलरेडी ज़ीगोड अपना कमबैक कर चुके हैं, बट स्टिल नियो कोई भी टूर्नामेंट अभी तक नहीं खेल रहे हैं। तो एग्जैक्टली उनके कमबैक का क्या सीन है, इस पर रिप्लाई करके वो ये कहे, जब BJS 2021 हुआ था तो आप MVP थे उस टूर्नामेंट के, मतलब बहुत लोग तो भूल भी होंगे शायद बात। अभी नियो का मन नहीं करता यार कि वापस आता हूँ कंपटीटर में, थोड़ा चोको देता हूँ। करता है यार, बट वही अभी मतलब ना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब ये चीज ना कि टाइम दो, डेडिकेशन दो। अब ना मतलब अभी मैं वो थोड़ा कंफर्ट जोन में आ चुका हूँ कि मतलब अब मन नहीं करता, थोड़ा बहुत मन करता है खेलूं, बट थोड़ा खेलता हूँ ना, मतलब मेरे को स्ट्रेस नहीं चाहिए। अगर मैं कोई टीम में जाऊंगा अभी ना तो मेरे को वो परफॉर्मेंस का स्ट्रेस नहीं चाहिए, समझ रहे हो? कि एक वो पीयर प्रेशर इतना खेलना ही खेलना है, अच्छा ही खेलना है, और अच्छा नहीं खेले तो फिर ये हो जाएगा। मेरे को वो नहीं चाहिए कि जैसे गॉड है, अब गॉड जैसे 40 में खेलता तो फ्रीली खेल रहा है। मेरी जॉनी से बात हुई थी तो उसने बोला था कि अब देखो कितना अच्छा खेल रहा है, फ्रीली खेल रहा है। अगर वैसा अपॉर्चुनिटी मिला तो खेलूंगा। पता था मतलब इंटरनेशनल यार, कम ऑन बैक इन द डेज 2019 जाके बाहर इंटरनेशनल, वो तो प्राइम डेज थे यार, वो अभी मतलब बहुत मुश्किल है यार वो टाइम आना, क्योंकि मेरे को लगता है अभी अपन बहुत ज्यादा, आपको नहीं लगता था बहुत ज्यादा पीछे हो गया? दैट इज ट्रू। आरएनडी गए थे तो वहां पे डिसेंट खेले, क्वालिफाइड फॉर द फाइनल, पर मतलब नियो अभी रिसेंटली तो मतलब ई स्पोर्ट्स में अभी मैं खेलूंगा। खेलोगे? खेलूंगा, वहाँ कैसे होगा? अभी 2-3 महीने बाद अब मैं थोड़ा कुछ न्यू ट्राई कर रहा हूँ, अगर वो हुआ तो ठीक है ना, स्पोर्ट्स खेलेंगे। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है मायावी की तरफ से। उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि ई स्पोर्ट्स में आपका क्या डर है, तो इस पर रिप्लाई करके वो बात की टीम मायावी के बारे में। भाई स्पोर्ट्स में डर मेरा एक ही था कि जो टीम बनी थी TM1 TM2 वो कभी टूटे ना, वो दोनों टूट गई। बट अच्छी बात है कि दोनों टीमों के 2-2 प्लेयर एक ही टीम में चलेगा सोल में, तो थोड़ी बहुत शांति है, बट डर एक वही चीज़ का था कि टीम कभी ना टूटे। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।